बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की भी तो कभी बोलिए। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं। किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। दोस्तों, इस देश में अचानक ऐसा क्या हो गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत टुकड़े करने की बातें कर रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान को लेकर एक बार फिर से मुखर हो गए हैं और ऐसा क्या हो गया है कि ओवैसी ने भी नया राग छेड़ दिया है, जिसको लेकर असम से लेकर राजस्थान तक बवाल मचा हुआ है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा आपको और क्या भूमिका बनाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। अक्सर उनके बयान सनातन को लेकर आते हैं और सनातन के मद्देनजर वो सभी को एक बताते हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोहन भागवत टुकड़े करने की बातें करने लगे, वो भी उनके। अब ये उनके कौन है, बयान देखिए जरा। भागवत बोले, जैसे जैसे हम एक होंगे उनके टुकड़े होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जैसे जैसे सनातन धर्म के सब लोग एक होते जाएंगे वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। आप देख लीजिए, पिछले 50 सालों में जैसे जैसे हिंदू एक होता गया वैसे वैसे इनके टुकड़े होते चले गए। ये अंदर से खोखले हो गए हैं, सारी दुनिया में हार रहे हैं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जैसे हमें तैयार होना है वैसे हम तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए वो हमारे सामने नाच रहे हैं। कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं। तो दुनिया जितने प्रकार हिंदुओं के मानती है उतने प्रकार के हिंदुओं में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, साथ में सुख दुख में भाग दौड़ आदि जो व्यवहार मित्रों का आपस में होता है, मेरा उन सबके साथ होना चाहिए। तो मोहन भागवत कह रहे हैं, जैसे जैसे हम एक होंगे वो टूटते जाएंगे, उनके टुकड़े होते जाएंगे। लेकिन उनके किनके? क्योंकि मोहन भागवत तो आरएसएस तो अखंड भारत का सपना देखती है और उसमें सभी को साथ लेकर चलने का जिक्र करती है, लेकिन अब ये उनके जो हैं उनको काटने की बात क्यों कही जा रही है, उनके टुकड़े होने की बात क्यों कही जा रही है, अपने आप में सवाल खड़ा होता है। और मोहन भागवत ही नहीं, अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई दिनों के बाद हिंदू मुसलमान फिर से करने लगे हैं। उनका क्या बयान है जरा देखिए। आज के अखबारों में पहली हेडलाइन यही लगी हुई है। क्या है? नवभारत टाइम्स देखिए, इसमें लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार बांग्लादेश हिंसा पर चुप है। अगला देखिए, अमर उजाला, बांग्लादेश के नाम पर मुंह पर लगा टेप, योगी। हिंदुस्तान अखबार देखिए, बांटने वालों को नहीं पनपने देंगे, यानी कि अगर बटेंगे तो फिर कटेंगे। फिर से योगी आदित्यनाथ कुछ वैसा ही माहौल बनाते हुए बयान से नजर आ रहे हैं। योगी की सीधे तौर पर यही चेतावनी है कि बटोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। बांग्लादेश पर इनका मुंह बंद है जैसे फेविकोल लगा है। संगम में 3 डुबकी लगाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के अंदर ये बयान देते हैं और कहते हैं कि जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसे कि आज बांग्लादेश में है। सेकुलरिज्म का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि उसके ठेकेदार हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह बंद हो जाता है, लगता है जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है और यह हम सब के लिए चेतावनी भी है।
तो दोस्तों, मोहन भागवत हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग एक ही जैसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ा हार्ड हिंदुत्व लेकर उसका झंडा बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वैसे बयान दे रहे हैं, और आरएसएस प्रमुख थोड़ा सॉफ्ट होकर बोल रहे हैं, लेकिन इनके बयानों में आप ज्यादा फर्क नहीं पाएंगे। लेकिन एक नया राग ओवैसी ने भी छेड़ा है। क्या कहा है देखिए जरा। भारत और महाराष्ट्र में हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल की तालीम से महरूम हो जाएंगे। अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपको समाजी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप वोटर बनकर रह जाएंगे तो इज्जत की निगाहों से आपको कोई नहीं देखेगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सिटीजन विद राइट्स एक वोटर से बड़ा होता है। तो ओवैसी साहब का कहना है कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है, तो पॉलिटिकल एजेंसी ओवैसी साहब को खुद ही खोल लेनी चाहिए। वो तो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बने फिरते हैं, और क्या वो अपने समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझते हैं? और अगर नहीं समझते हैं तो फिर उनका निशाना किसकी तरफ है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में सत्ता में है, तमाम राज्यों में उसकी सरकारें हैं, लेकिन ओवैसी साहब अपने गढ़ में तो राजा हैं। अपने गढ़ में लगातार वो जीतते हुए आए हैं। हैदराबाद का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो क्या ओवैसी साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने समाज को एक वोट बैंक की ही तरह ट्रीट करते हैं? खैर, उनके बयान के कई मायने हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने जो कहा है उसका असर राजस्थान से लेकर असम तक हुआ है। क्या असर हुआ है देखिए। सबसे पहले मैं आपको हिमंता बिश्वा शर्मा का बयान दिखाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा है कि संविधान के अनुसार कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू सभ्यता वाला देश है। हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू होगा। अब ये बयान तब दिया गया जब ओवैसी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के शोलापुर में एक जनसभा के दौरान ये कह दिया कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बन सकता है। इसके जवाब में नीतीश राणे, जो कि महाराष्ट्र में मंत्री हैं, वो सामने आ जाते हैं। कहते हैं कि भारत में 90% हिंदू है, हिजाब वाली महिला मुंबई की मेयर नहीं बन सकती है, जिसको बनना है वो चला जाए अपने इस्लामाबाद, कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। तो ओवैसी जिक्र कर रहे हैं संविधान का, तो फिर यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जिक्र करने लगते हैं कराची का, पाकिस्तान का। एक और नेता है भारतीय जनता पार्टी के, विधायक हैं राजस्थान से, वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी बात भी सुनिए। जिसे तुष्टीकरण की राजनीति और सिर्फ पर्टिकुलर एक समुदाय की राजनीति करने वाले लोग जो हैं, वो लोगों के दिमाग में इस प्रकार का ही ऊल झलूल कुछ चलता रहेगा। पाकिस्तान की वो बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की भी तो कभी बोलिए। आपको पाकिस्तान दिमाग में रहता है। तो बाल मुकुंद साहब ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए और हर बार पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं करना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाल मुकुंद साहब सीएम योगी आदित्यनाथ को संकेत दे रहे हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, वो वहां के हिंदुओं की सुरक्षा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो ना ही जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर तमाम घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं और अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो क्यों हिंदुस्तान का या फिर उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं करते हैं? सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा जब वो ओवैसी को टारगेट करते हैं। हालांकि ओवैसी जो बयान दे रहे हैं, आप जानते हैं ओवैसी कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी इस तरह के बयान देते हैं, चर्चा में बने रहने के लिए भी बयान देते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, किसी भी धर्म का बन सकता है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को चूंकि राजनीति करनी है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन निकलकर सामने आया वो भी आपको हैरान करेगा। क्या कह रहे हैं इमरान मसूद, देखिए जरा। दिन में तारे देखने जैसी बात, ओवैसी के हिजाब वाली बेटी के पीएम बनने के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार। इमरान मसूद ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर कहा है कि ये दिन में तारे देखने जैसी बातें हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
जो कि मुमकिन ही नहीं दिखाई देती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर वो एक तरह से तंज भी कस रहे हैं और हैरानी जता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से हिमंता बिश्वा शर्मा का बयान निकलकर सामने आया इस पूरे मामले पर कि एक हिंदू ही प्रधानमंत्री होगा भारत का। नीतीश राणे कह रहे हैं कि जिसको जाना है वो कराची चला जाए, वहां जाकर जो बनना है वो बने, यहां पर नहीं हो सकता ये सब संभव नहीं है। और दूसरी तरफ मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? मोहन भागवत कह रहे हैं कि टुकड़े हो जाएंगे उनके जैसे जैसे हम एक होंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ कह ही चुके हैं कि जो बटेगा वहीं कटेगा। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जब हिंदू सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, उत्पीड़ित किए जाते हैं, तो फिर ये सेकुलर जमात चुप हो जाती है। इसके मुंह पर टेप लग जाता है, मानो मुंह पर किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। तो अपने आप में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बाल मुकुंद ने जिन बातों का जिक्र किया है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, आप बांग्लादेश बांग्लादेश कर रहे हैं, तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक तरह से नसीहत है। ओवैसी के लिए तो है ही, बयान ओवैसी का जिस पर उनका रिएक्शन आया, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी इससे कुछ सीखना चाहिए। अपने जो पार्टी के विधायक हैं उनसे ही सीख लेना चाहिए कि आप बांग्लादेश बांग्लादेश मत करिए, हिंदुस्तान का जिक्र कीजिए, उत्तर प्रदेश का जिक्र कीजिए, या फिर जिस राज्य से आप आते हैं, जिस राज्य की आपकी जिम्मेदारी है उसका जिक्र कीजिए और वहां के कल्याण के लिए काम कीजिए। आपको किसी ने मना नहीं किया है। और बांग्लादेश में अगर हिंदू सताए भी जा रहे हैं, बांग्लादेश में अगर परेशान भी किए जा रहे हैं, तो भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। जो विदेश मंत्री हैं वहां जाकर किस तरह से हाथ मिलाते हैं और वहीं पर हिंदू उत्पीड़न होता है, तो फिर आपकी जो नियति है, आपके जो शब्द हैं और आपकी जो कथनी करनी में फर्क है वो साफ नजर आने लगता है। क्योंकि अगर बांग्लादेश में स्थिति खराब है, बांग्लादेश में हिंदू सताए जा रहे हैं, तो यहाँ का आम आदमी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। प्रोटेस्ट कर सकता है, प्रोटेस्ट करते भी हैं लोग, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन सरकारें कर सकती हैं। सरकारों के पास शक्ति होती है कि आप पड़ोसी राज्यों पर दबाव बना सके। और मोदी जी का डंका तो पूरी दुनिया में बजता है, वो तो विश्वगुरु कहलाते घूमते हैं खुद को। तो फिर बांग्लादेश में हिंदू क्यों प्रताड़ित किए जा रहे हैं? और क्या सिर्फ बांग्लादेश में ही हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या भारत के अंदर हिंदू प्रताड़ित नहीं किए जा रहे हैं? जिस तरह से तमाम मामले निकलकर सामने आते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, क्या हिंदू इससे प्रभावित नहीं है? क्या हिंदुओं को सब सुख सुविधाएं मिली हुई हैं इस देश के अंदर, और जो भी प्रताड़ना है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए है? क्या ओवैसी जी के लिए ये तंज है? एक तरह से कहीं ना कहीं अपने आप में दोनों तरफ से खींचतान चल रही है, जिसमें अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और संघ की तरफ से एक तरह से हम देख रहे हैं एग्रेसिव बयानबाजी होने लगी है। आने वाले दिनों में आप जानते हैं, क्योंकि बंगाल का चुनाव भी होना है, उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव है, तो माहौल एक तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है इन तमाम बयानों के मद्देनजर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।